डीडी न्यूज आपको बता दें कि जांच एजेंसियों ने लगातार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर कड़ा शिकंजा कसा हुआ है। फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी आज कर्नाटक, केरल और बिहार में करीब 25 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ये मामला पीएफआई और उसके सदस्यों के गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने से जुड़ा हुआ है। ऐसा संदेह था कि पीएफआई के सदस्य पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में अपनी योजनाओं पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। ये मामला शुरू में 12 जुलाई 2022 को बिहार के फुलवारी शरीफ पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और बाद में मामले की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली थी। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर जिस तरह से शिकंजा कसता जा रहा है, एनआईए की कई बड़ी कार्रवाइयां हम देख रहे हैं, उसी सिलसिले में बड़ी कार्रवाई है क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि देश भर में कई सारे राज्यों में एनआईए ने छापे मारे थे और बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में भी लिया था, गिरफ्तार भी किया था। वहां से कई सारे इनपुट भी मिले थे। क्योंकि बिहार शरीफ का ये मामला है और पिछले साल जुलाई का ये मामला है कि वहां पर किस तरह से पीएफआई से जुड़े जो लोग हैं वो वहां पर कैंप आयोजित कर रहे थे, पैसा एकत्र कर रहे थे, देश विरोधी गतिविधियों में लोगों को उकसा रहे थे। इसके साथ साथ ही भारत के अंदर किस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जा सकता है उसकी तमाम जो प्लानिंग है वो वहां पर चल रही थी। क्योंकि ये कनेक्टेड है, पीएफआई के जो सदस्य हैं वो केरल में भी, कर्नाटक में भी काफी सक्रिय हैं और यही कारण है कि अगर आप देखें कि एनआईए लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, कर्नाटक में भी, केरल में भी और इसके अलावा पटना और दूसरी जगहों पर भी। पिछली साल जब छापेमारी की कार्रवाई हुई थी तो 4 लोगों को हिरासत में भी लिया था और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया। लंबी पूछताछ के बाद उनके खिलाफ चार्जशीट भी एनआईए ने फाइल करी थी और जिसमें इस बात का जिक्र किया था कि किस तरीके से गैर कानूनी तरीके से ये देश विरोधी गतिविधियों में लगे हुए थे और लोगों को उकसा रहे थे। खासतौर से ट्रेनिंग कैंप जो इनके होते थे, कराटे प्रशिक्षण केंद्र के रूप में ये पहले अपने आप को ऑर्गेनाइज करते थे और उसके बाद जब युवक उसमें शामिल होते थे उन कैंपों में तो उनको भड़काने का काम किया जाता था। इसके अलावा इनके जो तार हैं वो पाकिस्तान से भी जुड़े थे, खाड़ी देशों से इनके पास पैसा पहुंचता था। इसकी भी जानकारी एनआईए के पास है और ये तमाम जानकारियों को लेकर एनआईए 25 जगह पर रेड कर रही है। चला बिल्कुल नीरज, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिन जिन जगहों पर ये रेड हो रही है क्या कुछ निकलकर सामने आया है और साथ ही साथ वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ये रेड अभी हो रही है इन राज्यों में? देखिए एनआईए ने हालांकि अभी बहुत ज्यादा जानकारियां शेयर नहीं की हैं क्योंकि एनआईए का ये कहना है कि अगर जानकारी मीडिया के थ्रू बाहर आ जाएंगी तो जो इनके अंडरग्राउंड जो वर्कर हैं उनके छिपने की संभावना है, भागने की संभावना है, क्योंकि एनआईए के पास स्पेसिफाई जानकारी है कि ये कहाँ मौजूद है। हालांकि जो जानकारी हमें मिली है कि केरल के कुछ तटीय इलाके हैं वहां पर जो पीएफआई के कुछ अंडरग्राउंड जो वर्कर हैं जो लगातार सक्रिय हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं और लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो वहां पर ये रेड चल रही है। इसके साथ ही अगर हम देखें कर्नाटक में तो कर्नाटक के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर एनआईए की टीम पहुंची है क्योंकि ये जो ज्यादातर इनके जो सक्रिय सदस्य हैं वो ग्रामीण इलाकों में घुल मिल जाते हैं, वहीं पर मकान किराए पे लेते हैं और धीरे धीरे लोगों को भड़काने का काम करते हैं। गांव में एक तरह से जुलूस, सभा, इस तरह की जो घटनाएं वो ये लोग करते हैं और वहां पर जो लोग एकत्रित होते हैं, बेरोजगार हैं या जो युवा हैं, उनको भड़काने की ये लगातार कोशिशें करते हैं। तो इन्हीं इलाकों में ये जो रेड है वो चल रही है। इसके अलावा पटना के फुलवारी शरीफ और उसके आसपास भी जो एनआईए की टीम है वो रेड कर रही है। नीरज, हम जानते हैं कि ये आतंकी फंडिंग और आतंकी गतिविधियों के चलते पीएफआई को बैन किया गया था क्योंकि इसके जो कार्यकलाप थे वो सही नहीं थे, लेकिन जिस तरह से युवा इसके साथ ये सारा कुछ जानते हुए भी जुड़ते हैं, ये काफी जो है चिंताजनक बात है कि उसके साथ युवा बहकावे में आते हैं और जुड़ते चले जाते हैं। देखिए, चिंताजनक बात तो है ही है क्योंकि आपने देखा भी होगा कि किस तरह से इस तरह के आतंकवादी जो संगठन है वो सक्रिय हैं। खासतौर से जो बेरोजगार युवा होते हैं उनको ये लोग टारगेट करते हैं कुछ पैसा देकर और इसके अलावा जो कुछ पढ़े लिखे जो युवा हैं उनको ज्यादा पैसे का लालच दिया जाता है। यही कारण है कि कुछ जो लोग हैं इनसे जुड़ जाते हैं और आप अगर देखें कि सिर्फ पीएफआई नहीं, आप देखें आईएसआईएस और इसके अलावा दूसरे जो आतंकवादी संगठन है वो भी लगातार जो भर्तियां हैं वो करने की कोशिश करते हैं, खासतौर से बेरोजगार युवाओं को
ताकि संगठन में लाकर किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सके। तो ये निश्चित तौर पर चिंता की बात है। हालांकि हमारी जो तमाम एजेंसियां हैं वो लगातार सोशल मीडिया पे कैंपेन भी चलाती हैं, गांव-गांव जाकर बताती भी हैं कि किस तरह से ये संगठन काम कर रहा है, किस तरीके से ये देश विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ है, और जो युवा इसके साथ जुड़ेगा उसका नाम अगर एफआईआर में आता है और उसके खिलाफ कोई मामला बनता है तो उसको आने वाले समय में तमाम मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये तमाम चीजें लगातार चलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो पीएफआई और जैसे आतंकी संगठन है वो लगातार भड़काने की कोशिश करते हैं, खासतौर से उन युवाओं को जो बेरोजगार होते हैं। बिल्कुल, लेकिन भारत सरकार की पहल और हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी कोशिशों का नतीजा है कि आतंकवाद की कमर तोड़ने में काफी सफलता हाथ लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से इनपुट साझा करने के लिए। और आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही